वेलकम, नमस्कार। आप सबका स्वागत है स्टाइल शोकेस में। मैं हूँ निशी सिंह और मेरे साथ है सुमन सिंह। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? जैसे कि हर रोज एक नया टॉपिक, एक नई प्रॉब्लम के बारे में हम बात करते हैं। तो पहले मैं अपने मेन हमारे जो गेस्ट हैं, जो हमें इन सभी प्रॉब्लम्स के बारे में बहुत अच्छी तरह से बताते हैं, तो पहले हम उनसे मिलते हैं, हमारे योगा एक्सपर्ट हीरा योगी जी। नमस्कार योगी जी। नमस्कार। नमस्ते जी, नमस्ते। आपको मेरा प्रणाम, आपके व्यूअर्स को मेरा प्रणाम और सभी को मेरा प्रणाम। धन्यवाद। और आप कैसे हैं? योगी जी, हम देखते हैं कि रोज ये जी। जो है ना, ये कभी उंगलियां यहाँ, कभी कहाँ, कभी खाता है, कभी क्लीन करता है। हमें इसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। और ठीक है। जब इसको प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है तो लगता है कि सारी बॉडी हमारी हेल्पलेस हो जाती है। तो आज ठीक है। हम चाहते हैं कि आप हमें ये जो हाथ हैं, हमारे हैंड्स, इनके बारे में बताइए कि इनमें बहुत चीजें बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आप पहले प्रॉब्लम्स के बारे में हम बताइए और उसके बाद आप बताइए कि इसके हम उपाय क्या कर सकते हैं, कौन सी मूवमेंट्स हैं, कैसी खुराक या एक्सरसाइज करें ताकि हम इनको स्वस्थ रख सकें। मतलब आप कह रहे हैं कि हाथों के दर्द के बारे में बताइए, क्या कारण होता है? जी। लेकिन आपने ये पूछा कि दर्द कब होता है। ये ज्यादातर दर्द होता है एक एज के बाद, जैसे 40-50 साल के बाद चालू होता है जी। और बीच बीच में 30 से 40 साल के बीच में भी चालू होता है। ज्यादातर इस हिस्से में दर्द देखा गया है। इस हिस्से में दर्द होता है, टेनिस एल्बो में दर्द होता है और कभी कभी पूरे कंधे में भी दर्द होता है। तो जो कंधे का दर्द होता है वो ज्यादातर कारण होता है फ्रोजन शोल्डर की वजह से। उसका सबसे बड़ा कारण तो सिर्फ यही है, और मसल्स का स्टिफ हो जाना। मगर जो आपका हाथ जा रहा है, तो हमारी कोहनी से यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पूरा हाथ है, यहाँ एक नर्व सबसे बड़ी होती है जो पूरे हाथ को बैलेंस करके चलती है, जिसको कपलर बोलते हैं। कपलर टनल सिंड्रोम बीमारी है कि ये हाथ से संबंधित है। इसमें मीडियन नर्व है जिसका नाम मैं बोल रहा हूँ, बड़ी है वो। अगर प्रॉब्लम हो जाती है, उसमें सूजन हो जाती है, तो हाथ में दर्द चालू हो जाता है। तो मेन कारण ये है, जिसके अंदर में आप हाथों में सुनपन, आपने सुना होगा, सुनपन हो गया है, हाथों में झंझनाहट सी आ जाती है, चींटियां सी चलती हैं। इस तरीके के सिम्टम्स होते हैं इस नर्व के वीक हो जाने में। और जब इस धीरे धीरे सूजती जाती है कलाइयों के अंदर में, तो हमारे यहाँ पर ये गांठे, आपने सुना, गांठे भी बन जाती है। जब गांठे बन जाती है तो समझ लो प्रॉब्लम बढ़ चुकी है। पूरे बहुत सारे लोगों की होती है जी। उसके लिए फिर तरह तरह घाटे 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 मतलब समथिंग लाइक मोटा मोटा बन जाता है फैट का। ओके। नर्दन, तो इसी को कपलर टनल कहा जाता है। तो पतली होने लग जाती है, मोटापा, गांठ बढ़ जाता है इस चक्कर में। तो कल्पर टनल सिंड्रोम का मतलब ये है कि जो आपकी सबसे बड़ी नस है, मिडियन नर्व, वो कंप्रेस हो जाती है, उसमें सूजन आ जाती है, उसमें दर्द होने लगता है, वो सिकुड़ने लग जाती है, सनसनाहट बैठ जाती है। ये है पहला कारण। अब जो लोग 40 क्रॉस कर जाते हैं तो उनके लिए कारण बदल जाता है। आप पूछे उसके लिए क्या कारण होता होगा? उसके लिए कारण होता है हमारा ऑर्थराइटिस। ऑर्थराइटिस किस चीज की बीमारी है? हमारी बॉडी में त्रिदोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। वात माने गैस, पित्त माने एसिड, कफ माने कफ। जब हम, और इनका बॉडी में होना भी बहुत जरूरी है। लेकिन जब किसी की क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है या किसी की क्वांटिटी कम हो जाती है, तब हमारी बॉडी में तरह तरह के नाना प्रकार की बीमारियां लग जाती हैं। तो तभी कहा जाता है कि हमारी बॉडी में इन त्रिदोष को बैलेंस रखना पड़ता है। खत्म नहीं करना होता, ये कभी खत्म ही नहीं हो सकता, वरना हम खत्म हो जाएंगे। इसको, क्योंकि अगर बॉडी में गैस ही नहीं होगी तो ब्लड को सप्लाई कौन करे? ऑक्सीजन के अंदर में क्या होता है? ऑक्सीजन। और वाटर में क्या होता है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन H2O एक फॉर्मूला होता है वाटर का। हमारी बॉडी में 70% वाटर होता है ना, और वाटर में मौजूद ऑक्सीजन हमारे ब्लड को पंप करती है। तो गैस खत्म हो नहीं सकती, यानी वात रोग खत्म नहीं हो सकता।
और जो हड्डियों की जितनी भी बीमारी है वो संबंधित होती है वात रोग से। और हड्डियों की सबसे बड़ी बीमारी का नाम होता है रूमेटॉइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस। रूमेटाइड अर्थराइटिस के अंदर में जो हाथ की हड्डियां, कोहनी की हड्डियां, कंधे की, घुटने की ज्यादातर आती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस थोड़ी अलग होती है, उसमें एक दिमक तरीके का दर्द होता है। बस यही है दर्द तो तो मैंने हमें बस ये मैंने देखा है जो हमारी एज के लड़के और लड़की होते हैं जो जिनका कंप्यूटर का काम होता है ना, तो उनका यहाँ रिस्ट में बहुत पेन होती है, तो वो कांस्टेंट रहती है, वो जाती नहीं है पेन। तो वो बोलते हैं कारण कि क्या है? हाँ, क्या बोलते हैं? नहीं, और कार्पल टनल उसको बोलते हैं। जो मैंने अभी नाम लिया वही तो भी आपको, जो हमारी वेन की जो सबसे बड़ी जो नस थी वो सूज जाती है, कार्पल टनल सिंड्रोम बोला जाता है इस पूरी बीमारी को। और वो कार्पल टनल सिंड्रोम के अंदर में यही होता है कि कारण तो इसके बहुत सारे हैं। आप खेलते हुए भी हो सकता है ये, लैपटॉप पे जो आपने बोला, मोबाइल, आजकल बच्चों में प्रॉब्लम आ रही है, ये सेंसेस खत्म हो रहे हैं फिंगर्स के, वो मोबाइल की वजह से आ रही है, टैबलेट की वजह से आ रही है। आप जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक को टच करोगे तो इनकी सेंसेशन खत्म हो जाएगी, और ये सेंसेशन खत्म हो गई तो आपको बहुत बड़ी बीमारियां लग सकती है। आपको एंजाइटी बढ़ सकती है, आपको डिप्रेशन बढ़ सकता है, बहुत नाना प्रकार की बीमारियां लग जाएंगी। तो ये उन लोगों के लिए होता है जो गाड़ी चलाते हैं, उनको भी होता है, उनको भी हो सकता है। और एक दूसरा कारण निशी ये होता है, आपके सारे व्यूअर्स को पता होना चाहिए, बॉडी में हमारे विटामिन की कमी के कारण भी होती है चीजें, कैल्शियम की कमी के कारण भी होती हैं चीजें, फास्फोरस की कमी के कारण होती है, जिंक सल्फेट के कारण भी हो जाती है। तो ऐसे कुछ बॉडी में पोषण तत्वों की कमी के कारण भी ऐसी बीमारियां उत्पन्न हो जाती है। और एक कारण बताता हूँ, घड़ी जो लोग टाइट पहनते हैं उन लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है। घड़ी तो सभी पहनते हैं, सबको शौक है। टाइट वैसे ओके, बिल्कुल घड़ी, tight। बैंगल्स सब वो तो पहनते हैं, ब्रेसलेट, पर टाइट हाँ, वैसे तो नहीं पहनते। हाँ, तो आपने देखा होगा जब हम दर्जी के पास जाते हैं तो दर्जी जब आपका लेता है तो 2 उंगल का गैप रखता है। मैं अभी एक दर्जी के पास गया तो उन्होंने मेरा जब नाप लिया तो हमने पूछा भाई ऐसे लें, तो उन्होंने नहीं, 2-3 उंगल का गैप लेना चाहिए। तो ये उनकी बड़ी अच्छी क्वालिटी है कि सर खुला रहना चाहिए, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा चले। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें ध्यान रखना चाहिए। आप बात कर रहे थे कि जिनकी कैल्शियम की और डिफरेंट डिफरेंट विटामिन्स की कमी होती है, तो कई लोग मुझे भी पूछते हैं कि आपको कैसे पता चलता है कि आपकी किसी विटामिन की डिफिशिएंसी है या ये कम है, तो वो कैसे पता कर सकते हैं? देखिए, हमारी स्किन हर चीज के बारे में हमें बता देती है, हमारी बॉडी का स्टैंडिंग पोजीशन बता देता है। जब आपको थायराइड होता है, अब थायराइड एक ग्लैंड है, जब थायराइड ग्लैंड हाइपो, जो हमारा पहला एपिसोड बना था तो आपने देखा होगा उसके अंदर में, तो उसमें हमारी बॉडी सूजने लग जाती है, मोटी होने लग जाती है और एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है। तो डॉक्टर देखता है उसकी आंखें बाहर को आएगी, मतलब जो आपका नॉर्मल फेस है ना बिगड़ जाएगा, मोटा सा फेस हो जाएगा, आंखें बाहर हो जाएगी। और ये होता है, अनुभव से पता चल जाता है कि इस व्यक्ति को ये प्रॉब्लम है। अब जैसे कि जो लोग वेजिटेरियन होते हैं उन लोगों के साथ क्या होता है, उनकी बॉडी पेन करती है, पिंडलियों में दर्द होता है, तो ज्यादातर स्किन जो मसल्स की बीमारी होती है वो B12, विटामिन B12 की कमी के कारण होती है। तो ये पता ऐसे चलता है कि उसके हाव भाव, उसके बोलना, उसकी बॉडी की प्रेजेंटेशन से सब पता लग जाता है। अब वो बोलेगा कि मुझे चक्कर से आ रहे हैं, अब चक्कर से आने के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन जब वो 3-4 चीजें देखो, जब डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपसे क्या पूछता है, आप खाना खाया था कल, खाने में क्या खाया था, कितने बजे आप सोए थे, आपने क्या किया था, पूरी डाइट बताओ, आपको बीमारी में और क्या क्या हो रहा है। तो 4-5 चीजें पूछेगा आपसे, आपको क्या वॉमिट भी हो रही थी, आपको कॉन्स्टिपेशन भी है, गले में खराश है, कभी आपका बीपी हाई लो तो नहीं हो रहा, उससे नहीं पूछता। और वर्ल्ड का हर डॉक्टर पूछता है, ऐसा नहीं कि कोई नहीं पूछता, हर डॉक्टर पूछता है। क्यों? क्योंकि वो उन सिम्टम से हमारी बीमारी के बारे में हमको अवगत कराता है, इसलिए वो हमसे एक बात मैं व्यूअर्स को भी बोलना चाहती हूँ कि अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके बॉडी में किस किस की चीज में कमी हो सकती है और क्या है डेफिशिएंसी, डिफिशिएंसी, तो आप अपने लोकल डायटिशियन होते हैं जो
या उनको न्यूट्रिशनिस्ट बोलते हैं, उनको आपको यू हैव टू मेक एन अपॉइंटमेंट विद देम, बट वो आपकी सब एलर्जीज के टेस्ट करेंगे और तब बताएंगे। ब्लड टेस्ट, स्टूल टेस्ट, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के टेस्ट करते हैं, तो उस टेस्ट हिसाब से वो आपको बताएंगे कि आपको कौन सी चीज में एलर्जीज है। फूड का भी होता है, विटामिन्स का भी होता है, मिनरल्स का भी होता है, सब आ जाता है इसमें। मैं आपके एक प्रश्न का उत्तर दे देता हूँ। बहुत सारे लोगों को भी जलन की शिकायत आती है, हाथों में जलन की। जैसे निश्चय आपने कहा ना, डाइटिशियन ही टेस्ट नहीं करते, वो डॉक्टर के पास कंसल्ट करके भेजेंगे। तो इस सबसे अच्छा है कि उनको किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके अपनी बीमारी के बारे में, वो जर्नल फिटनेस टेस्ट होते हैं ना, उनको कराना चाहिए। डाइटिशियन हमारी डाइट को कंट्रोल करने की टेक्निक बताते हैं, न्यूट्रिशन भी सेम काम करते हैं। तो इनके पास तो हम तब जाते हैं जब रिपोर्ट में आता है कि विटामिन B12 कम आ गया। अब ये बताओ डाइटिशियन हम क्या है क्या? वो कहता है कॉन्स्टिपेशन हो गया, अब हम खाएं क्या, हमें ये तो पता चले। तो इनकी जरूरत तब पड़ती है, बट ज्यादातर आपको डॉक्टर बताएगा और वो आपके टेस्ट लिखेगा। चाहे छाती में जलन है या छाती में दर्द है तो ECG होता है। तो डॉक्टर आपसे 4-5 बार आपसे पूछेगा, पहले दवाई देगा, वो पूछेगा अब जलन कैसी करें नहीं गई, तो तब जाके वो चेक करेगा कि आपके लंग्स काम कर रहे हैं नहीं कर रहे। ऑक्सीजन का अभी ऑक्सीमीटर होता है, वो क्या करता है, पल्स और ऑक्सीजन का मेंटेनेंस करता है। और कोरोना के अंदर में सबसे ज्यादा सेल हुआ है ऑक्सोमीटर होता है ना, ऑक्सो पल्स मीटर, जी सबसे ज्यादा सेल हुआ है। कि ऑक्सीजन की क्वांटिटी जब बॉडी में कम हो जाएगी तो समझो आपका काम तमाम होने वाला है। तभी मैं आपके सारे व्यूअर्स को बार बार कहता हूँ, कुछ करो ना करो, प्राणायाम जरूर करो। अगर आपकी बॉडी में ऑक्सीजन कम होगी, स्ट्रेंथ खराब हो जाएगी। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ। और आपने एक बात और पूछी, हमारी बॉडी सिम्टम्स बताती है, जैसे कि बार बार का बीमार पड़ जाना, बार बार बॉडी के अंदर में लूजनेस आ जाना, लूज मोशन जैसे लूज लग जाते हैं, बार बार आपके कंधों में दर्द होना, थायराइड हार्मोन में इनबैलेंस आ जाना, एल्जाइमा हो जाना, गैस का बार बार हो जाना, ऐसी बहुत सारी, ज्यादा दवाइयों का ले लेना, ये बहुत सारे एक कारण नहीं होते हैं, नंबर ऑफ सिम्टम्स होते हैं पता लगाने के, नंबर ऑफ सिम्टम्स। अब जैसे कि आप बहुत ज्यादा पेन किलर लेते हो तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको गैस्ट्रिक हो जाएगी, आप किडनी स्टोन हो जाएगा, आपकी ओवरी खराब हो जाएगी। ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं। हाथ के दर्द में लोग अवॉइड करते हैं। मैं यही कहूंगा सारे व्यूअर्स को, हाथ में अगर दर्द आ रहा है तो आपको अपने खाने पे कंट्रोल करना हो। मेन रीजन हर बात पर आता है खाना, मेन रीजन आता है आपके हाथों का एक्सरसाइज ना होना। आपकी इनएक्टिविटी ही आपको बीमार बनाती है। अगर आपकी बॉडी चलेगी नहीं, अभी मेरी एक स्टूडेंट है, मैं यूएस में उनको योगा सिखाता हूँ। पहले वो कहती थी मैं लेथार्जिक सा फील करती थी, और जब से गुरु जी आपसे मैं योगा सीख रही हूँ, मेरी बॉडी में एनर्जी आ गई। तो क्या हुआ, जो चैनल्स उनके बंद थे वो खुल गए, उनकी बॉडी पहले से अच्छी फिट होने लगी, वो सुंदर दिखने लगी, बॉडी में एनर्जी लेवल उनका इंक्रीज हो गया। एंड शी इज अराउंड 55 प्लस है, 50 प्लस है, एंड शी लुक लाइक 30। तो ये चमत्कार होता है। उन्होंने योग किया, अपने जीवन को सुधारा। सारे व्यूअर्स को यही कहता हूँ। तो योग एक्चुअल में जब वो अपनी बेटी के साथ ही बैठती है तो ऐसा लगता है कि बेटी छोटी तो है ही, वो ऐसा लगता है दोनों बहन बहन है। तो योग का इतना प्रभाव उनके जीवन पे पड़ा। मैं आप सब लोगों को यही बोलना चाहता हूँ, अपनी बॉडी पे ज्यादा से ज्यादा योगा करो, लिमिटेड खाना खाओ, अच्छा बोलो, अच्छा सुनो, एंड अच्छा सोचो। अच्छा सोचो, राइट में सोचना तो बहुत मन। एक और चीज बताता हूँ, हमारे हाथों के अंदर में टेंडन में सूजन आ जाती है। टेंडन अंगूठे के नीचे का ये हिस्सा होता है जी, ठीक है। इसमें जब सूजन आ जाती है तो भी प्रॉब्लम आ जाती है। और इसका ज्यादा, जो आपने बताया था, ज्यादा देर तक ऐसे हाथों का यूज करना, गाड़ी चलाना, चोट लगना, मुट्ठी टाइट हमेशा रखना, इस तरीके के कामों की वजह से ये नर्व्स और टिश्यूज में दबाव बढ़ जाता है। तो इसको ठीक करने के भी मैं आप लोगों को अभी उपाय बताऊंगा। बट ऐसी कुछ चीजें मत करे। आपने देखा होगा लोग जिम के अंदर में जाते हैं और टाइट टाइट बैंड्स पहन लेते हैं और 2-2 4-4 घंटे लगा के रखते हैं। तो आप खुद ही बताइए, जब आप अपने, कभी आपने प्लास्टर देखा होगा, जब फ्रैक्चर होता है तो डॉक्टर प्लास्टर कर देता है, तो कहता है वो ठीक करने के लिए करता है। लेकिन आपने देखा होगा जब आपका पैर पूरा हील कर जाता है तो वो हिस्सा कितना वीक हो जाता है, उसको ठीक होने में 2 से 3 महीने और लगते हैं प्लास्टर कटने के बाद भी। वो क्यों हुआ? क्योंकि उसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन सही से नहीं जा रहा था। मैं सभी व्यूअर्स पे कहूंगा, ज्यादा टाइट चीजें हाथों पे ना पहने, निकाल दें।
ये एक छोटा सा है। तो ट्रिगर फिंगर की भी प्रॉब्लम हाथों से रिलेटेड है। यहाँ पर भी है कि उंगलियां मुड़ने लग जाती हैं लोगों की। उसका कारण आर्थराइटिस भी हो सकता है, उसका कारण टेंशन भी हो सकता है, टेंडन में वीकनेस आ जाना, ये कारण भी हो सकते हैं। योगी कारण जी, बहुत सारे हैं। या अभी हमारा टाइम हो गया ब्रेक लेने का। तो दोस्तों, अभी गए अभी आए और उसके बाद हम हाथों के बारे में सुनते हैं योगी जी से कि क्या उपाय कर सकते हैं। तो लेते हैं एक ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक दोस्तों। हमारी बात चल रही थी हाथों की। हाथों की कौन सी बीमारीज होती है, कैसे शुरू होती है। अब योगा जी बताएंगे कि कौन कौन से सॉल्यूशंस हैं हमारे हाथों के लिए। योगा जी नहीं, योगी जी। योगी जी, योगा जी। वो योगा योगा करके योगी जी को योगा ही बता दिया हमने। दिमाग में योगा ही घूमता है। चलिए, देखिए, मैंने तभी बीमार के लिए बताया। निश्चय आपका ज्यादातर नाम हाथ चेंज कर दिया। चलो कोई बात नहीं। ज्यादातर बीमारियों के लिए हम लोग ना पेन किलर लेने लग जाते हैं। पेन किलर नहीं लेने चाहिए। नेचुरोथेरेपी के माध्यम से आप नेचुरल वे से भी आप अपने हाथों को, दर्द को ठीक कर सकते हैं। अब हाथ का टॉपिक है तो हाथ के बारे में ही बताऊंगा। हमारा जैसे ये हाथ है, अब ये हिस्से में दर्द ज्यादा हो रहा है, तो क्या करें? ऑयल लीजिए। अब लोगों को तो ये भी क्वेश्चन हो जाता है, ऑयल कौन सा लें? आपके घर में जो भी चिकनाहट वाला तेल है वो ले लो। आप बादाम का तेल लो, आप देसी घी लो। और देसी घी में कहेंगे गाँव का ले या भैंस का ले, दोनों मिले दोनों ले लो जो ठीक लगे। सरसों का तेल ले लो, नारियल का तेल ले लो, तो आप ले सकते हैं। करना क्या है, आपको अपने हाथों में 5-5 बूंद डाला, हर एक उंगली के लिए 5 बूंद फिक्स कर दीजिए और अपने हाथों को मसाज कीजिए इस तरीके से। और इसका मैं आपको बेनिफिट बता देता हूँ, जो हम मसाज कर रहे हैं ना अंगूठे का, ये हमारी सर्वाइकल के दर्द में बहुत अच्छा हेल्प करेगा, दोनों अंगूठों को। और कितनी देर करना है? हर अंगूठे को 30-30 सेकंड दे दो। हर उंगली को 30-30 सेकंड दे दो। 30-30 सेकंड दे दीजिए। ये ऊपर आप वाला देख, भाग, हाँ, ये ऊपर वाला भाग, अंगूठे के साइड वाला भाग, ये साइड, सारा। वो जहाँ आपके डार्क एंड लाइट स्किन वाला। राइट राइट राइट। ये सारा आप करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। आप यकीन मानिए, आपकी बॉडी में गैसेस पास की समस्या वो ठीक हो जाएगी। आपकी बॉडी में ब्लड का कहीं क्लॉट बन रहा था वो ठीक हो जाएगा। तो इसको एक्यूप्रेशर बोलते हैं। अपने हाथ को पूरा मसाज कर लीजिए। हाथ धोने के टाइम पर भी आप देखो, कोरोना ने लोगों को हाथ धोना सिखा दिया 20 सेकंड तक। पहले लोगों को पता है कैसे हाथ धोते थे? मैंने देखा नए नए बच्चे ऐसे हाथ धोते थे, सिर्फ पता नहीं पॉटी भी कर आएंगे तो 4 उंगली धोते थे हाथ की, ऐसे ऐसे करके। सच में आई स्वेयर, में हैरान हो गया कि हाथ तो अच्छे से दो, हाथ अब धोने पड़ रहे हैं ऐसे। तो नहीं, इट्स ट्रू। देखिए, मैं कोई हंसी मजाक की नहीं, बट ये सच्चाई है। हम लोग हाथ धोना नहीं जानते थे। तो हाथ कम से कम यहाँ तक धुलना चाहिए। आप कुछ भी काम करो, इसको गंदा नहीं रहना है। ये हमारे को बचा रहा है आज की डेट में। तो हाथों को ऐसे 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 करके पूरा मसाज करिए तेल से। और थोड़ी देर बाद या तो इसको टिश्यू पेपर से पूछ लें, या फिर आप गर्म पानी से हाथों को साफ कर लें। दूसरा जो आ रही थी प्रॉब्लम, ब्रेसिंग होती है। ब्रेसिंग भी हाथ के दर्द की समस्या है। हाथों में दर्द का लगातार बढ़ जाना, घाव का हो जाना, इस चौड़े हिस्से के अंदर में सूजन आ जाती है। तो इसमें क्या होता है, आइस थेरेपी काम आती है। हमें यहाँ पर आइस पैक लगा सकते हैं हाथों में, दर्द के लिए बहुत अच्छा कर। जो कपलर टनल है ना, उस पे भी हमारा ये हेल्प करेगा निशी। ओके। तो जो मेरिडियन नर्व है, जो सबसे बड़ी नर्व है, उस नर्व पे भी हाथ करेगा। तो हमें करना पड़ेगा। मतलब ये है कि जब तक हम करेंगे नहीं तो फायदा कैसा होगा। तो मीडियन नर्व के लिए, कपलर के लिए आपको ये करना पड़ेगा। अगर आप करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा आराम मिलेगा, बहुत ज्यादा आराम मिलेगा। कर्पल के उसके बाद आता है आइस थेरेपी के बाद आता है मड थेरेपी। मड थेरेपी होती है मिट्टी का लेप, लेकिन आपके यहाँ कहाँ मिलेगा। तो मैं ये कहूंगा कि आप छोड़ दीजिए। इससे अच्छा है तो आप जो मलहम होता है, मलहम आप समझते हैं, जैसे पहले हाँ हाँ, आप समझ गई। जिसमें अजवाइन डाल ली आपने, मेथी दाना डाल लिया और दालचीनी तेल में उबाल लिया, तो काढ़ा सा बन जाता है। ऐसे घर में आप बना के यूज कर सकते। बड़ी सिंपल टेक्निक्स हैं। और बाकी बाजार में जैसे ऑर्निका, मेथॉल, ऐसे तेल होते हैं छोटे छोटे, कैप्सिसिन ऐसे कुछ नाम क्या होता है, कैप्सिसिन। और हमारे यहाँ उसको बोलते हैं, उसको शीशम का तेल।
जी शीशम का योगी जी तेल भी होता है। सॉरी हाँ मैं आपको कट कर रही हूँ, हमारे एक्चुअली एक कॉल आ रही है। जी। तो देखते हैं हमारे व्यूअर क्या पूछना चाहते हैं। हेलो हेलो। हेलो, हाँ हाँ जी। हाँ जी जी, मैं अंकिता बात कर रही हूँ। अंकित, अंकिता। हाँ जी। अंकिता, थैंक यू फॉर कॉलिंग अंकिता। हाँ जी, आप कहाँ से हो अंकिता? मैम, आई एम फ्रॉम पंजाब। पंजाब। वाह, Yes. ओके। तो आपका क्या क्वेश्चन है? जी मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे माइग्रेन का प्रॉब्लम है। ओके। यस, इसके रिगार्डिंग मुझे सर से पूछना है कि इसके लिए वो क्या ट्रीटमेंट बताते हैं। माइग्रेन, चलिए टॉपिक तो माइग्रेन का नहीं था, लेकिन आपने पूछा है तो मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। अंकिता, कैसी हो आप? यस, आई एम गुड सर। आप कैसे हो? नाइस टू हियर योर वॉइस। मैं आपके फेसबुक पर भी वीडियोस देखती रहती हूँ। आपने हमें यहाँ पकड़ लिया है नहीं? अंकिता, दो चीजें याद जी। रखिए। माइग्रेन की जो बीमारी होती है ये 12 साल से लगती है और ज्यादा 40-50 तक रहती है। माइग्रेन में 3-4 ओके। चीजें रखना। कभी भी ज्यादा हाँ। लाइट में आपको नहीं जाना, ज्यादा धूप में आपको नहीं जाना। लाइट का मतलब जो ब्लू लाइट होती है घर के अंदर में, पीले रंग के बल्ब जिसको बोला जाता है, ऐसी लाइटों से बचना है। सन की धूप से आपको बचना है। माइग्रेन का एक्चुअल में हाँ जी। एलोपैथी में कहीं इलाज तो नहीं है, क्योंकि ये आधे सर के Yes, दर्द का बीमारी है। डॉक्टर आपको हाँ पेन किलर जी। देते हैं या इंजेक्शन की बातें बताते हैं। तो मैं आपको 3 चीजें बताता हूँ। हमारे योगा के अंदर में षटकर्म आते हैं। आपको अंकिता आवाज आ रही है ना? हाँ जी सर, मैं सुन पा रही हूँ। तो आपको 2 चीजें आपको करनी है। या तो आप जल लेती होती है, नाक से पानी लेके दूसरी नाक से हाँ पानी जी। निकालना। एक तो जल लेती, एक अच्छा। होती है सूत्र नेती, जो नाक से डालते हैं। मेरी आपने लाइव वीडियो में अगर देखा होगा, मैंने फेसबुक पे भी बताया है करने का तरीका। आप उसको कर सकते अच्छा हैं। जी। तीसरा, नाक ठीक है से सर। दूध पीना, नाक से हम लोग बादाम का तेल पीते हैं। ऐसे बहुत सारी टेक्निक हैं। और माइग्रेन के लिए हाँ। तो मैंने एक हील करके एक दवाई बनाई है माइग्रेन के लिए, जो बहुत हेल्प करी है। 70% लोगों को हेल्प हुआ है उससे, उसका ये रिजल्ट है। बट वो क्या है, वो हमारी अच्छा। किचन में ही बनी हुई है। इंटीग्रेंट्स होते हैं थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी पे, तो हम उसको डाल के उपयोग कर सकते हैं। बट मैं आपको एक चीज बता दूं, माइग्रेन वालों को कभी भी भूखा नहीं रहना चाहिए। अपने 2 घंटे में कुछ ना कुछ हल्का हल्का खाते रहना चाहिए अंकिता। ठीक है और सर, ठीक है। फास्ट रखने का अवॉइड करें। हाई बीपी वाली चीजें ना खाएं, जैसे ऑयली फूड हम ज्यादा खाते हैं, ज्यादा नमक खाते हैं। इनसे थोड़ा परहेज करना, Yes, आपको आराम मिलेगा। बाकी हाँ जी अंकिता, सर, हम ठीक। ये माइग्रेन के लिए एक पूरा शो लेके आएंगे। तो फिर आपको जो भी ठीक है। क्वेश्चन होगा तो आप उसमें भी फिर योगी जी से बात कर सकते हो। तो अभी हमारा टॉपिक है सर। हाथ का। तो इनका तो जाने का ओके। भी टाइम हो गया, तो हमें थोड़ा सा इनसे वो पूछ लेने दीजिए। ठीक है मैम। तो थैंक यू ठीक सो है मच मैम, फॉर कॉलिंग डेफिनेटली। अंकिता। थैंक यू मैम। ओके मैम। जी योगी जी। अब जैसे हाथ का दर्द हमारा टॉपिक है, तो हाथ के दर्द के लिए हमारे पुराने टाइम पर हाथों के दर्द के लिए हम सेंधे का नमक यूज करते हैं। तो सेंधे के नमक का सेक होता है। जैसे नमक की पोटली में बंद किया आपने और उसको लगा दिया। और एक और बता दूं, आप पानी गर्म करो, उसमें 1-2 चम्मच सेंधा नमक डालो, उसमें हाथ डुबो दो, बड़ा आराम मिलेगा। वो एप्सम सॉल्ट उसको बोलते हैं, राइट? हाँ हाँ। तो उसमें हम एप्सम तेल सॉल्ट भी डाल सकते हैं ना योगी जी? नहीं, तेल तो उसमें वो वाला डलता है, यूकेलिप्टिक ऑयल डलता है। यूकेलिप्टिक ऑयल बोलते हैं ना उसको, सफेदे का तेल होता है। अंग्रेजी में तो नहीं पता मुझे नाम उसका। यूकेलिप्टिक ऑयल नॉर्मली होता है। पता है क्या कहते हैं लोग कि अगर आप एप्सम सॉल्ट वार्म वाटर में आप पानी में डालते हो, तो अगर थोड़ा सा आप सरसों का तेल डाल लो तो फिर उसमें हाथ भिगो लो, सरसों डुबो का दो। तेल? नहीं मस्त, हाँ। एप्सम सॉल्ट के साथ। या हाँ। तो उसमें लाइक जैसे हमारे वो कहते हैं नहीं, टकोर होती है अच्छी तरह से। वो तेल नहीं होता जी, सरसों के जो दाने होते हैं ना, जी। सरसों के दानों को पीस के गर्म पानी में मिलाना है। ओह, तेल नहीं निकालना, और उसके हाथों की सिकाई करनी है। उस पानी में हाथ डाल के छोड़ दो। वाओ। ओके। हाथों में जैसे दर्द ज्यादा हो रहा है, वो हाथों को डाल दो उसके अंदर।
और जो सेंधा नमक है उसमें हाथों को धोना भी और डालना भी, दोनों काम करने हैं। और जो तीसरा मैंने आपको बताया लौंग का तेल, लौंग का तेल बहुत उपयोगी होता है हम लोगों के लिए। तो जी। लौंग के तेल से हाथों की मालिश हो सकती है और लौंग का तेल दांत के दर्द में बहुत काम करता है। दोनों चीजें हैं। और पानी के 2 बर्तन ले, एक में रखें ठंडा पानी, एक में रखें गर्म पानी। तो 20 सेकंड आप पहले रखेंगे ठंडे पानी में, 20 सेकंड आप रखेंगे गर्म पानी में। ऐसे ऐसा करके आप 2 से 5 मिनट करें, हाथों में आराम मिल जाएगा दर्द में। लेकिन फिर वही बात, हमारी बॉडी में खाना, हाई कोलेस्ट्रॉल की चीजें खाना, फैटी का ज्यादा खाना खाना ये प्रॉब्लम करता है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट योग करना पड़ेगा। बिना योग के तो फायदा कुछ नहीं है। तो हाथों को मजबूत करने वाले योग जैसे ये कि हाथों की उंगलियां टाइट कर लो, जैसे शो है तो बता ही देता हूँ। टाइट उंगलियां के फिर बंद किया, फिर टाइट किया, खोला, ऐसे करते रहिए आप 20-20 बार करिए। और इतना टाइट करिए कि आपको लगे कि बहुत पत्थर बन गए मेरे हाथ। देखो निशी तो बिल्कुल हाथ खोल के बैठ गई है। सीखना है ना कुछ ना कुछ। हाँ, कुछ ना कुछ तो सीखना है आपको। ये अच्छी चीज है, ये अभी से सीख लेगी तो इसको अच्छा रहेगा इसका फ्यूचर में। ये टाइट हो गया, बूढ़ी नहीं होगी ये फिर moment- जल्दी। हाँ जल्दी बूढ़ी नहीं होगी। हीरा योगी जी के साथ जुड़ी रहूंगी तो बूढ़ी कभी नहीं होंगी। अरे वाह भाई वाह। और आपको पता है हाथों में जब कैसे भी दर्द आते हैं, हमारी आंतों के खराब होने की, हमारा मल खराब हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, पेट की समस्याओं के कारण बॉडी में दर्द आते हैं, तो पैरों में भी जलन आ जाती है। तो हमें अपने आप को देखना है, हमारी बॉडी में जा क्या रहा है। जब तक हमें ये नहीं पता होगा तो हमें कैसे चलेगा। ये तो बस योगी जी मैंने जी कहिए सॉरी। नहीं आप बताइए। ये मैंने देखा है कि बहुत से लोगों के, इवन मेंस के भी मैंने देखे हैं कि हाथ इतने सॉफ्ट होते हैं और इतने वो नम होते हैं कि वो लगता ही नहीं है कि जिंदगी में उन्होंने कोई काम किया हो। और कुछ लोगों के इतने हार्ड होते हैं कि ये इनमें या सॉफ्टनेस जो है हाथों वाला बंदा या औरत वो ठीक है या जिनके हार्ड है। आप मैं एक चीज बताता हूँ, सर बड़े सरदारों के, पैर हाथ बड़े लोहारों के, ऐसे कहावत चलती थी। हाँ बिल्कुल सही बात पकड़ी, गवारों के पैर, बिल्कुल ठीक बात थी। हमारी मम्मी ने हमें सिखाती थी, जब हमारा जो जूता हो जाता था हमारा बड़ा, तो कहती तू गवार बनता जा रहा है, तू काम का नहीं है। तो जो आदमी के हाथ सॉफ्ट होते समझ लो वो आदमी काम धाम नहीं करता। उसको चाय भी आप लाके दे रहे हो तो वो सोचता चाय क्यों पकड़ ली, कोई मेरे मुंह में चाय पिला दे। हाथों की सॉफ्टनेस से पता चल जाता है जी बात काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो अभी आई थिंक काफी हमारे व्यूअर्स को इसका फायदा होगा, क्योंकि बहुत छोटी छोटी टेक्निक्स हैं जो हम घर पर कर सकते हैं। इवन टीवी वॉच कर रहे हैं तब भी कर सकते हैं, मसाज भी कर सकते हैं, ये जितने भी योगी जी ने हमारे बताए हैं। तो ये बहुत छोटी छोटी माइनर चीजें हैं। तो योगी जी हम अब जाने से पहले आप पहले अनाउंस कीजिए कि कल हम क्या करने वाले हैं। हाँ जी, कल सभी लोगों हमारे साथ, अमेरिका में तो योगा डे आज है, तो कल हम आप लोगों के साथ करेंगे योग। और योग में आपको चाहे सर्वाइकल हो, फ्रोजन शोल्डर हो या कमर के दर्द हो, आपको हर प्रकार के लिए छोटे छोटे आसन बताएंगे, इतने इजी आप सोच भी नहीं सकते। और योगा करेंगे कौन? योगा करेंगे हीरा योगी जी, निशी और हमारे साथ हमारी होस्ट जिनको आप जानते हैं। कौन है बताओ, आप ही नाम बताओ। अपना नाम खुद ही बोलो। क्या कहते हैं? मैंने कहा आप अपना नाम खुद ही बोल दीजिए। सुमन जी। हाँ जी, हम करेंगे योगा कल आप सबके साथ, तो आपने भी तैयार रहना है। थैंक यू सो मच योगी जी। अभी हमारा ब्रेक का टाइम हो गया है, तो हम कल आपके साथ मिलेंगे यही शो पर योग करने के लिए, और हम अपने व्यूअर्स को मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद दोस्तों आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम स्टाइल शोकेस में। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज, ऐसी हैबिट जो अच्छे अच्छे लोगों को ऐसा बना देती है, अगर उसकी हैबिट एडिक्शन पड़ जाए, कि एक अच्छी गैदरिंग में भी उसकी इज्जत का वो कवाड़िया हो जाता है। और ये हैबिट ऐसी है कि बहुत से घरों को वो, बहुत सी फैमिली, इवन डिवोर्स के भी चांसेस हो जाते हैं। फैमिली में फ्रिक्शन हो जाता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, बाहर लड़ाई झगड़े होते हैं। बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि एक ही हैबिट आला दुआला हमारा जो होता है ना अराउंड अस, वो भी खराब कर देती है। तो हैबिट कौन सी है निशी? ड्रिंकिंग, यस, शराब पीनी। हाँ। तो ये जो ड्रिंकिंग की हैबिट है, जो मधुरा पान हम कहते हैं उसको, मधुरा पान, मदिरा मदिरा मधुरा, शराब कह सकते हैं, लीकर कह सकते हैं। तो अगर ये हम लिमिट में रखते हैं तो ठीक है। वैसे तो मैं, मुझसे अगर कोई पूछे तो आई हेट लीकर जो है, मैं सबसे ज्यादा लीकर से नफरत करती हूँ। क्योंकि उससे क्या है कि जो भी शख्स, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, पी कर उसको अपना आपे का पता नहीं चलता। वो हैबिट्स हो जाती हैं जो नॉर्मली आप उसमें नहीं देख पाते। समटाइम लाइक लोग होते हैं कि अपनी होश में रहते हैं, बट मोस्टली मैंने तो जिनको भी देखा है कि थोड़ा मूड चेंज ही हो जाता है। और इससे क्या है कि समटाइम तो अगर महफिल में बैठे हैं तो थोड़ी खुशी आ जाती है। मोस्टली क्या है कि धीरे 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 अगर ये बढ़ती जाती है तो खुशी को गमी में बदल देती है। अगर बहुत कम हो तो ठीक है। अगर हम कहें कि हाँ, एक शख्स है वो कहता है कि मैं रोज पीता हूँ, बट वेरी लाइट, एक मैंने पैग लिया, आम ओके। बट कई लोग ऐसे हैं, वो कहते हैं कि एक लेना है, बाद में मैंने नहीं पीनी, बट एक की जगह एक बॉटल हो जाती है उनकी, और धीरे धीरे बढ़ती जाती है। उससे क्या होता है कि वाइफ कहेगी कि क्यों पीते हो, वाइफ नहीं कहेगी तो बच्चे कहेंगे, अगर बच्चे नहीं तो मॉम कहेगी, डैड कहेगा। आई मीन इट्स ऑल डिपेंड कि कौन शख्सियत पी रहा है और कौन उसको रोक रहा है। अगर एज ए पेरेंट्स, अगर एज ए बाप या मदर मैं घर में पी रही हूँ और मेरे बच्चे अभी ग्रो हो रहे हैं, तो उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा, आप ये पहले सोचिए। और ऐसी कंट्रीज में जहाँ कोई फर्क ही नहीं है, दे डोंट केयर, तो उनको अगर उनके सामने पीते हैं, रोज पीते हैं, तो वो धीरे धीरे बच्चों को आदत पड़ेगी ही। आपका क्या कहना है? नहीं, वो डिफरेंस होता है कैसे आप पीते हो, क्या पीते हो। कई कपल्स होते हैं वो वाइन की ग्लास 1 or 2 ग्लासेस रात को ले लेते हैं जस्ट टू रिलैक्स, टू चिल। उनका इतना रफ डे होता है, काम पर टायर्ड होते हो, तो समटाइम्स नींद नहीं आती हुई उनको, तो उनको ये होता है कि डिनर के साथ जैसे सब करते हैं सोशलाइजिंग के लिए, अगर डिनर पर जाते हैं, फ्रेंड्स जाते हैं, जो कपल्स जाते हैं, कोई भी 1-2 ग्लास वाइन का लग जाता है तो दैट्स फाइन। अगर वो अपने किड्स के सामने ये काम करते हो तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आपने ड्रिंक कर करके वहां फिर यू नो खाने का नहीं पता, खाने का नहीं पता, का नहीं पता, सोसाइटी में अगर लड़ाई बैठे शुरू हो, कर देते बातें हैं, करने का नहीं पता, तो that's a very bad if you thing. get drunk and you're falling around, तो वो तो completely बात डिफरेंट है, तो तभी वो लिमिट आप पास कर देते हैं। बट अगर जैसे अब ड्रिंकिंग का तो हम मैं नहीं कह सकती कि इट्स completely रॉन्ग, क्योंकि अब तो ऐसे है कि जब आप मीटिंग्स पर जाते हो, कोई इवेंट्स पर जाते हो, तो अब ऐसे है कि अगर आपके पास हाथ में ड्रिंक नहीं है ना, तो फिर लोग आपको ऑकवर्ड बोलते हैं। मतलब कहते क्यों? हैं
कहते हैं कि आपका तो डिफरेंट, आपकी तो बात डिफरेंट है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। नहीं, बट वही तो है ना, जनरेशन का इट्स डिफरेंस हो ऑल जाता कि है। आप क्या सोचते हो। नहीं, जब आप एक सोसाइटी में बैठे हो, सभी तो नहीं पीते। नहीं सभी तो नहीं पीते, अगर मोस्टली मीटिंग में जाते हो, आप क्या समझते हो मैं मीटिंग में नहीं जाती? नहीं, मैं ये नहीं कहती तो कि मेरे साथ बैठे हुए चाहे मेल है बट चाहे मैं ये नहीं फीमेल है, कहती कि सब पिए, मैं ये नहीं कहती कि सबको पीना चाहिए या ना पीना चाहिए। मैं ये कहती हूँ कि लिमिटेशंस होती है और डिपेंड करता है आप कहाँ कहाँ जाते हो, किसके साथ जाते हो, क्या करते हो। बट नाउ ये ट्रेंड नहीं, मतलब ये कॉमन है कि जब जैसे हम सोशल इवेंट्स में जाते हैं, कोई नेटवर्किंग की इवेंट जाते हैं, इवन जब आप ऑफिस की कोई इवेंट पर जाते हो तो सब कोवर्कर्स एक दो ग्लास मे बी वाइन का, बियर का पैग लग जाता है लोगों का, बट वो कॉमन है। ये नहीं कि आप बिल्कुल नहीं, ये तो आई सेड लाइक पहले ही मैंने ये बात की है कि अगर हम थोड़ी सी पीते हैं, एक आध ले लिया तो दैट्स नॉर्मल। अगर उसी को हम बढ़ाकर वही रूटीन को धीरे धीरे बढ़ाकर घर में बैठे बाहर गए, लाइक हमें मौका मिलना चाहिए। जब ये लत पड़ जाती है तो क्या होता है कि खासकर भी मैं सच्ची बताऊं, एज ए पंजाबन मैंने देखा है, मैंने खुद अपनी फैमिली में देखा है, अपनी गैदरिंग में देखा है, हमारे उनको मौका मिलना चाहिए कि एक छोटी सी बात ये ना उनको होता है कि हाँ इकट्ठे बैठेंगे खाएंगे पिएंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि पीने से ही नहीं एंजॉय होता, पीने से थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा एंजॉयमेंट हो जाती है। डिपेंड करता है कैसे, इट डिपेंड करता है कैसे। अगेन अगर आप सब इकट्ठे हुए हो, बारबेक्यू कर रहे हो, जहाँ डिनर हो रहा है सबका, तो अगर एक ग्लास वाइन का लग गया जहाँ साथ में वो थोड़ा फिर कैसे मैं बताऊं, लाइक अगर अलग सी फीलिंग हो जाती है, अलग सी फीलिंग हो जाती है, थोड़ा और फन हो जाता है। ये जो पीते हैं उनको होता है कि मैं वही बोल रही फीलिंग है। हमारे जैसे जिन्होंने अभी तक टेस्ट ही नहीं किया, जो पीते हैं उनको पता है, जबरदस्ती आप सबको पता ही होगा कि मैं क्या बात कर रही हूँ। तो एंड देन वो लोग होते हैं जो नहीं पीते, ऑफ कोर्स दैट्स अ ग्रेट थिंग। आपको लिमिटेशंस में होना चाहिए। जो पीते भी है वो एक वीक में एक ग्लास लगा लिया, राइट? अगर आपकी बड़ी सी शादी या किसकी शादी या पार्टी होगी, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट ये तो नहीं कि रोज ही आपको एक ग्लास दो ग्लास लगाना चाहिए। वो तो फिर आपका हेल्थ का या हैबिट्स का भी और हेल्थ का भी फर्क पड़ता है अपने ऊपर। लाइक कोई चीज ऐसी ना हो जो आपके ऊपर हावी हो जाए। अगर हमें पीने का शौक है तो शौक इस हिसाब से रखिए कि उसको एंजॉय में रखिए, एंजॉय उसका कीजिए। शौक ऐसा मत पालिए कि वो आपके ऊपर हावी हो जाए और बाद में आपको ही बर्बाद कर दे। तो ड्रिंकिंग हैबिट का ये टॉपिक लाने का मेरा मकसद ये है, हमारा मकसद ये है कि ड्रिंकिंग पीना बुरी बात नहीं है, लिकर पीना बुरी बात नहीं है, बट किस हिसाब से पीना है, दैट्स अ मेन पॉइंट। और कितनी पीना, राइट? कितनी पीना, वो तो तब आपको पता चलता है जब आप एक्चुअली पीते हो, आप कितना हैंडल कर सकते हो कितना नहीं। इट्स नॉट लाइक कंपल्सरी नहीं है, इट्स नॉट नेसेसरी, इट्स जस्ट सम लोगों को अच्छा लगता है जब वो सोशल गैदरिंग्स में जाते हैं। कई लोग रिजर्व होते हैं तो वो लोगों के साथ बात नहीं कर पा रहे। जब एक ग्लास वो पी लेते हैं तो उनका मन थोड़ा ठंडा हो जाता है, देयर calm and then they can socialize। ये भी कारण होता है कि जब नेटवर्किंग इवेंट में होते हैं तो सिर्फ बियर और वाइन होती है, हार्ड लिकर नहीं होती। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिकर भी होते हैं जो आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट, वो तो और कोई बात है। बट फर्क होता है मेरे हिसाब से। अगर हम इसको अवॉइड ही करें, जितना अवॉइड कर सकें,
होना चाहिए। मेरे हिसाब से 1-2 अगर लग जाता है दैट्स फाइन। मैं तो इनको भी कभी-कभी बोलती हूँ रिलैक्स कर लो, लाइक इतना स्ट्रेस क्यों लेते हो? कभी-कभी अपनी आंटीज़ एंड अंकल्स, आई नो मेरे अंकल्स तो डेफिनेटली बाद में बोलेंगे कि क्या बात कर रही है? बट अगर एक ग्लास वाइन का आप लगा लेते हो तो आपका मन शांति हो जाती है, ठंडा हो जाता है, चिल करते हो आप। मैंने तो वैसे ये सुना है कि लगाकर आप हाइप पर होते हो, ठंडा तो मैंने नहीं सुना। इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू रखेंगे और भी बातें करेंगे। अगर आपके पास इसी टॉपिक के बारे में कोई बात शेयर करने के लिए है तो डू कॉल अस यस at 844-324-1300। अभी ब्रेक के बाद हम कॉल्स भी लेंगे, तो आप हमारे साथ अपनी कोई फनी सी बात भी शेयर कर सकते हो और सीरियस या कोई फाइट वाली, तो वी आर ओपन फॉर दैट। तो लेते हैं एक ब्रेक। तो दोस्तों हाजिर हैं ब्रेक के बाद आप ही का शो लेकर स्टाइल शोकेस में। तो हमारी बातों का सिलसिला था कि ड्रिंकिंग हैबिट्स। यस या ऑफ कोर्स, जैसे निशी कह रही है कि हाँ थोड़ी सी पीने में कोई हर्ज नहीं है, तो आई एग्री विद दैट। अगर आपको इसकी लत है तो, अगर आप नहीं पीते तो डोंट इवन थिंक अबाउट। हाँ, एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी कि ये वाइन हुई, बियर हुई, थोड़ी सी नॉर्मल, मैंने बहुत सी फैमिली देखी है जिनके घर खराब हो गए, बर्बाद हो गए, ये ड्रिंकिंग की हैबिट से ही। सुबह आदमी काम पर जाता है, जब घर पर आता है तो शराब से धुत, नशे से धुत। जब वो घर पर आएगा तो वाइफ का और बच्चों का क्या हाल होगा। और काम करते हैं बट वाइफ एंड बच्चों के बारे में नहीं सोचते। उनके पास, बेचारों के पास सम टाइम खाने के लिए पैसे नहीं होते। क्यों? इस हिसाब से पीना। और फिर क्या है कि पीने के बाद आकर अब्यूज करना, बच्चे हो या फिर वाइफ हो। कुछ वाइफ तो जर लेती हैं, मार भी खा लेती हैं, उसका गालियां कारण तो दबोचते हैं। या आई मीन ये चीजें होती हैं। इसका कारण क्या है कि अंदर जब आपकी ड्रिंक जाती है तो आपको खुद का नहीं पता होता। तो जब आपको अपना पता ही नहीं है तो जो मन में सच्चाई है, या कह लो कि आपको होश ही नहीं है आप क्या कह रहे हो, और नेक्स्ट डे आप फिर कहोगे सॉरी ऐसे नहीं होगा, एंड वो वही इवनिंग आप फिर वही काम कर रहे हो। तो ये हैबिट अच्छी हैबिट नहीं है। मैंने इसका कारण तो यही है कि वो इस वजह से इतना पीते हैं क्योंकि वो खुद नहीं खुश है। जो हस्बैंड्स होते हैं, इधर उनकी काम पर प्रॉब्लम होती है या घर पर ही नहीं खुश, फैमिली के साथ नहीं खुश, जो भी है, तो वो पी कर अपना घुट-घुट कर जैसे भी है सोचते हैं कि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, बट इफ एनीथिंग वो तो वर्स हो जाता है। तो ये तो मैंने भी देखा है। नहीं, ये जरूरी नहीं है कि लाइफ में अगर आप खुश नहीं हो, आपको जॉब की प्रॉब्लम है, या आपको घर में रिलेशन की प्रॉब्लम है, या तो ऐसे आप करते बच्चों लोग से दुखी हो, तो अल्कोहल, आपको अल्कोहल ही पीनी है। बट करते तो है ना नहीं, वही अल्कोहल। तो हमारा टॉपिक तो यही है ना लाने का, कि ऐसी चीजें करने से आपको सोल्यूशन नहीं मिलते। या सोल्यूशन नहीं मिलते, आपके घर बर्बाद होते हैं। जी सोल्यूशन तो मिलेगा अगर आप उसी प्रॉब्लम के बारे में किसी के साथ शेयर करो, किसी से बात करो, अपनी फैमिली को समझाओ। जब फैमिली समझा रही है तो आप समझो। हम किसी को जानते थे जो वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, तो उसकी जो भी उसकी पर्सनल इश्यूज थी दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट बेसिकली उसने इतनी पी कि अपनी लिवर उसने डिस्ट्रॉय कर ली। उसके साथ पी कर लिवर डिजीज हो गया। और लिवर डिजीज के कारण वो ऑब्वियसली अब नहीं है अनफॉर्चुनेटली, बट
मेरा और बहुत छोटी उम्र। जी आई थिंक 36 37 का मैक्सिमम। एंड इतनी जल्दी तो हम कभी कभी सोचते हैं, बट दिस इज व्हाट हैपेंस अगर आप नहीं जब छोड़ते। समझाते थे नहीं Yeah. कल नहीं ऐसे होगा, Yeah. मैंने आपकी बात मान ली, नेक्स्ट डे आप देखोगे तो फिर पी होती। Yeah. तो आई मीन जब आप ये शुरू करते हो धीरे धीरे ऐसे बढ़ती है, आपका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहता और बॉडी हेल्थ में भी कंट्रोल नहीं रहता। And that's when your health starts declining. आपकी उम्र भी एज वाइज लुक वाइज आप You look older. Yeah, बहुत एज आपकी बढ़ और जाती फिर क्या है कि अगर आपको ये आदत है, ये नहीं है कि कई लोगों को आदत है बट ये नहीं है कि वर्स है, क्या है जब वो पीते हैं तो उसके साथ खाते बहुत है। Oh my God, overeating. Overeating. Yes. तो जब आप खाते हो पीते हो उसके बाद आप आराम से सो जाते हो तो वो क्या होगा, आपका वेट बढ़ेगा। वेट के बाद फिर आपकी बॉडी में इतनी प्रॉब्लम्स होंगी कि आपको खुद नहीं पता चलेगा। अभी हम लेते हैं एक कॉल। Yes. तो कंटिन्यू करेंगे ये बात। हेलो हेलो Hello. यस Hello. Is Sumanji, Nishiji? Yes, yes. Hi, how are you? गुड गुड थैंक यू। How are you? I'm good, thank you. मैं आपका शो देख रही थी। My name is Aman and I'm from Chicago. Hi, Aman. Hi. तो मैं I think मैं निशी के साथ हूँ। Whatever Nishi said, I think that's right to me. नहीं Thank you, Aman. एक्चुअली या आप नहीं हम हमारा टॉपिक ये है कि अगर हम अपनी जो हमारी हैबिट है उसको एडिक्शन में बदलकर टू मच उसको यूज करते हैं, पीते हैं, हमारा टॉपिक हाँ ये जी। है जी, हाँ जी, राइट? हाँ जी। तो आप अपना एक्सपीरियंस बताइए इसमें। एक्सपीरियंस ड्रिंकिंग के बारे में? Just हाँ, in general, आपका general. क्या perspective है? Like you agree with me, right? So, किस बात पर आप agree करते हो? I think जैसे enjoyment के लिए, जैसे when you socializing and stuff, nothing wrong with it. तो अब तो like medical science ने भी बोल दिया कि 1-2 glass wine के is healthy for you even if you take every day. बिल्कुल। So हाँ जी, अब तो गमीज चल पड़ी, ये वाइन तो ड्रिंकिंग तो थोड़ा बिहाइंड रह गया। Really? Oh, are you हाँ talking जी। about CBD gummies or जैसे? नहीं, ये जो अभी लीगल हो गया ना, हमारे यहाँ इलिनॉइस में भी लीगल हो गया, तो अभी तो लोग गमीज प्रेफर करने लगे ड्रिंकिंग वाइन को, लाइक इंस्टेड ऑफ ड्रिंकिंग। Oh wow. Okay, that's Regular सब basis. लोग बोल रहे कि दिस इज मोर हेल्दियर। Wow. Yeah, it's better than Coke. But अगर Yeah, Coke का एक yeah. कैन पी रहे हो तो it's better कि अगर आप वाइन का छोटा सा गिलास ले लो, right? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है ना? तो Coke is हाँ more worse than wine. Yeah, it is. These days. Calorie Yes. wise, sugar wise, everything. हाँ जी, हाँ जी। मैं आपका शो एवरीडे वॉच करती हूँ, आई रियली लाइक इट। तो आप Aw, कॉल thank किया you. कीजिए और कल मेक श्योर कल हमारा योगा डे है, हम भी योगा करेंगे तो आप भी तैयार रहना। हाँ जी, जरूर। ठीक है? Thank you so much, हाँ Aman. जी। Thanks. ऑलराइट, एंजॉय योर डे। थैंक्स। You too. Yeah. So, yeah. yeah, so as you can see, I'm not sure अगर मैंने उनको mishear किया, but they are legalizing gummies. तो ये बात हम एक और दिन लेके आएंगे। CBD and marijuana, और उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? किसको? भांग, yeah. तो ये हम बात और किसी दिन लेके आएंगे। But yes, having a glass of wine, जैसे वो अमन बोल रही थी कि मेडिकल इंडस्ट्री में भी they say कि हार्ट के लिए, जिनको हार्ट की भी प्रॉब्लम होती है, जो बुजुर्ग है, अगर वो एक ग्लास वाइन का भी लेते हैं, इट्स गुड फॉर देम। इवन कल हम थे एक गैदरिंग में, तो वो कह रहे थे हमारे एक वेरी क्लोज, वो कह रहे थे कि मुझे थोड़ी प्रॉब्लम थी तो डॉक्टर ने बोला
कि आप स्ट्रेस दूर करने के लिए, अपनी हेल्थ को ठीक रखने के, मेंटेन रखने के लिए, तो आप एक ग्लास वाइन का ले लिया करो। तो आफ्टर 2 वीक्स जब वो दोबारा चेकअप के लिए गए तो वो कहते कि जो आप ले रहे हो इट्स वर्किंग। Okay, yeah, so आई वाज वाओ। फर्क पड़ता है। बट फिर वही बात आ जाती है, एक आध 2 पैग या गिलास ऑफ वाइन, इट्स अ डिफरेंट थिंग। Yeah, अगर आप हार्ड लीकर पर एडिक्टेड हो तो दैट्स द वर्स्ट थिंग। yeah, उसको थोड़ा आपको कंट्रोल करना चाहिए। फैमिलीज में थोड़ा वो रहता है, आई मीन प्यार। अगर ओवर ड्रिंकिंग हो तो बहुत सी प्रॉब्लम होती है। जैसे हमारे एक कॉलर ने भी हमें बताया, निशी भी एग्री है, तो आई मीन लाइक थोड़ी सी पीनी इट्स ओके। तो अभी हमारा समय हो गया है आपसे विदा लेने का। उससे पहले एक बार हम आपको फिर बता दें कि कल आप 10 बजे तैयार रहना हमारे साथ योगा करने के लिए। हम भी करेंगे, निशी भी करेगी, मैं भी करूंगी, शायद हम कोई और भी गेस्ट लेके आए, और हमारे साथ ऑफ कोर्स हमारे योगा एक्सपर्ट योगी जी तो होंगे ही, क्योंकि योगा डे अभी सेलिब्रेट लोग कर, आई मीन नेशनल इंटरनेशनल योगा डे। इंटरनेशनल है, तो वो सभी सेलिब्रेट कर रहे हैं। कल इंडिया में बड़ी अच्छी तरह से, इंडिया में क्या सभी, आई मीन लाइक, तो हमारा शो कल नहीं था तो आज हमने अनाउंस किया, और कल हम करेंगे आपके साथ योगा। तो हमें दीजिए इजाजत, पर कल आप भी वैसे ही टिप टॉप होकर आना कि हम अच्छी तरह से मूवमेंट कर सकें। ठीक है जी, तो लेते हैं आपसे विदा। थैंक यू।